सिनेमा एक्सप्लेनर हिंदी पेश करते हैं द कंज्यूरिंग। कहानी की शुरुआत में हमें रोजर बैरल और उसकी वाइफ कैरोलिन बैरल को दिखाया जाता है, जो कि अपने 5 बच्चों के साथ में एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तभी उनका कुत्ता जो है वो बाहर ही रहता है, मानो ऐसा लगता है उसने कुछ घर में देख लिया। घर के सामने एक छोटा सा झील होता है, जिसके सामने विशाल पेड़ होता है। उसकी छोटी लड़की, जिसका नाम होता है अप्रैल, वो खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाती है और उससे मिलती है गुड़िया। और बाकी के 4 बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं, जो कि खेलते खेलते एक तहखाने की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उनके पिताजी आते हैं, जिनका नाम होता है रोजर। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि इस तहखाने में कोई नहीं जाएगा, और वो उस तहखाने को बंद कर देते हैं। और अब ये रात में सोने जा रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि उनका कुत्ता जो है बहुत भौंक रहा होता है बाहर। लेकिन ये समझते हैं कि नॉर्मल है और सब अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। जब कैरोलिन उठती है तो देखते हैं कि उसके पैरों पर कुछ निशान बने हुए हैं, और वो ये भी नोटिस करती है कि जो घड़ी है वो 3:07 पर सभी घड़ी रुक सी गई। अगली सुबह कैरोलिन रोजर से पूछती है कि उसके पैरों पर निशान कैसे पड़ गए, तो रोजर बताता है कि उसे इस बात का कोई पता नहीं है। तभी चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर भागते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो उनकी जो छोटी लड़की अप्रैल, वो अपने कुत्ते के साथ में खड़ी थी, जो कि कुत्ता मर चुका था। अब एक बार फिर से रात होती है। 3:07 पर सभी घड़ियाँ रुक गई होती हैं। तभी रोजर जो है अपने कमरे से उठता है और जैसे ही सीढ़ी की तरफ चढ़ता है, अब देखता है कि उसकी जो बड़ी बेटी एंड्री वहाँ पर खड़ी होती है। एंड्री बताती है कि सिंडी उसके कमरे में आ गई है। तभी दोनों लोग ऊपर भागते हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऊपर जाकर देखते हैं तो जो सिंडी, उनकी छोटी बेटी है, वो अपना माथा कबर्ड से मार रही थी। हालांकि उसे नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन उसने इससे पहले कभी नहीं किया। हालांकि रोजर उसे अपने कमरे में ले आकर सुला देता है। सुबह रोजर की नज़र एक मरे हुए कबूतर पर पड़ती है। उसको लगता है कि इस कबूतर की मौत करंट लगने की वजह से हो गई होगी। वो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम की ओर निकल पड़ता है। इधर दिखाया जाता है कि उसके जो 4 बच्चे होते हैं वो स्कूल की तरफ चल जाते हैं, और वहीं घर पर कैरोलिन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल अकेली रहती हैं। और यहाँ पर कैरोलिन और अप्रैल, जो कि उसकी छोटी बेटी होती है, यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। और खेलते खेलते कैरोलिन अलमीरा की तरफ बढ़ती है। वो अलमीरा को हाथ लगाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके सामने 2 हाथ खड़े हुए हैं। उसे लगता है कि उसकी बेटी अप्रैल है, लेकिन जैसे ही वो आँख से पट्टी हटाती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। वो देखती है कि उसकी जो छोटी बेटी है वो पीछे खड़ी है। यहाँ पे फिर से एक बार रात होती है। रात में दिखाया जाता है कि उनकी तीसरे नंबर की बेटी, जिसका नाम होता है क्रिस्टिन, उसके जो पैर है वो बहुत तेज़ से खींच रहा है कोई। वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई है और उनको देख रहा है। वो अपनी बहन नैन्सी को जगाती है और बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई है। नैन्सी जैसे ही बढ़ के जाती है दरवाजे के उस पार, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और ये दोनों चिल्लाने लगते हैं। दोनों की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता ऊपर आते हैं। क्रिस्टीन सब कुछ बता देती है कि उसने क्या क्या देखा, लेकिन रोजर बताता है कि ये उसका एक सपना है, वहम है, और ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उनको सुला देता है। यहाँ पर कैरोलिन अपने कमरे में रहती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो एक एक करके हर एक कमरा खोजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे 2 तालियों की आवाज़ आती है। वो उस ताली की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर देखती है कि उस तहखाने का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। और जब वो तहखाने के अंदर जाती है, उसके पीछे से एक बॉल आकर गिरता है। वो उस आवाज़ से डर जाती है। किसी बच्चे के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर का जो दरवाज़ा है वो कोई बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर सिडनी को दिखाया जाता है, जिसे नींद में चलने की आदत होती है, और वो नींद में अपना सिर अलमीरा में मार रही होती है। उसकी आवाज़ से एंड्रिया उठ जाती है और वो उसे वहाँ से हटा के उसे बिस्तर पर सुला देती है। तभी एंड्रिया नोटिस करती है कि अलमीरा के ऊपर कोई बैठा हुआ है। हालांकि वो इंसान की तरह दिखता था, लेकिन इंसान नहीं था। ये देखकर वो आवाज़ यानी चिल्लाने लगती है। ये सुनकर उसके पिता रोजर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब तक उसकी बीवी, जिसका नाम है कैरोलिन, वो भी तहखाने से आ चुकी थी। अब कैरोलिन और रोजर को आभास हो जाता है कि इस घर में उनके और उनके बच्चों के अलावा कोई ना कोई ज़रूर है। तभी वो अगली सुबह एक डर्मोलॉजिस्ट कपल से मिलते हैं, जिनका नाम होता है एड और लॉरेन। डर्मोलॉजिस्ट दरअसल वो होते हैं जो भूत प्रेत के बारे में जानते हैं। रोजर और कैरोलिन उनसे हेल्प मांगते हैं। एड्स और लॉरेन अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं, जिनसे इनका नाम बहुत फेमस होता है। अगली सुबह एड और लॉरेन के घर पहुंचते हैं। इन्हें बताया जाता है कि रात में दरवाजे से टक टक की आवाज़ आती है और दीवारें से जो तस्वीरें हैं वो अपने आप गिरने लगती हैं, और जो घड़ी होता है उनका समय ठीक 3:07 पर रुक जाता है। वहीं इन्हें और बताया जाता है कि एक तहखाना भी है।
ये तहखाने की तरफ बढ़ते हैं और लॉरेन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दरअसल लॉरेन को आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही होती है क्योंकि उसने दूसरी दुनिया की बातों को सुनने का विद्या प्राप्त किया होता है। एड रोजर से कई सारे सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, ये घर तुम्हें किसने दिया। तो वहाँ पर रोजर बताता है कि ये घर उसे एक नीलामी के दौरान मिला और उसे इस घर के ओनर का पता बिल्कुल भी नहीं है। और एड इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पर लॉरेन उस पेड़ के पास आती है और वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखती है। वो देख के घबरा जाती है। वो बताती है कि इस घर को पवित्र करना होगा। वो बताती है कि इस घर में एक काला साया है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। घर आकर एड और लोरिया उस रिकॉर्ड की बातों को सुनते हैं। उसमें उन्हें रोजर के अलावा और भी किसी और की आवाज़ आ रही होती है। वो समझ जाते हैं कि इसमें और भी किसी की आवाज़ है। वो उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये घर जो है 1863 में बनाया गया था। इस घर के ओनर की जो वाइफ थी वो उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी और वो जान 3:07 पर दी हुई थी। तभी से ये घड़ी जो है 3:07 पर रुक जाती है। और अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि रोजर और कैरोलिन के घर पे कैमरा और कुछ स्पीकर्स सेटअप किए जाते हैं जिससे कि आवाज़ को कैप्चर किया जा सके। यहाँ पर कैरोलिन सो रही होती है, तभी ये दिखाया जाता है कि उसके मुंह में कोई साया आकर कुछ डाल जाता है, लेकिन कैरोलिन को लगता है ये एक सपना है। तभी यहाँ पर सीढ़ियों से किसी को ऊपर जाया हुआ दिखाया जाता है। दरअसल वो कैरोलिन की चौथे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम होता है सिंडी। वो जब सीढ़ियों से अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसके सामने जो कैमरा होते हैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है वैसे कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सब ऊपर भागते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे की जो दरवाजे हैं वो खुल जाती हैं। हालांकि सिंडी जब अपने कमरे में गई थी तब उसके कमरे से कई सारे आवाज़ें आ रही थी और उसके लिए उन्होंने स्पीकर लगा रखा था। अब वो जब कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सिंडी वहाँ पे नहीं है, जबकि उन्हें वो अलमीरा दिख जाता है। उसी अलमीरा के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा होता है और सिंडी वहीं पर रहती है। ये इसे वहाँ से निकाल लेते हैं। कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी अप्रैल लॉरेन को बताती है कि लॉरी यहाँ पे छुपा होता है। लॉरी दरअसल वो लड़का होता है जिसकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी थी और उसकी साया जो है यहाँ पर मौजूद है। लॉरेन जैसे अलमीरा के अंदर जाती है वहाँ से उस लकड़ी का हिस्सा जो है खिसकता है और वो तहखाने के अंदर गिर जाती है। तभी लॉरेन के पास एक साया आता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि लॉरेन वहाँ से बच निकलती है और ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर ये बताती है यहाँ पर जो साया है वो अपने माँओं पर कब्जा करती है और उनसे उनके बच्चों की हत्या करवाती है। अब रोजर और कैरोलिन उनके बच्चे समेत एक होटल में स्टे कर रहे होते हैं। एक दिन रोजर जब होटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर कहीं जा रही है और ये बात रोजर एड और लोरिया को बताता है। एड और लोरिया को पता होता है कि ये जो है अपने बच्चों को मार देगी। वो फ़ौरन उसी घर में पहुंचते हैं जहां पर इन सब का साया है। यहाँ पर पहुंच कर देखते हैं कि कैरोलिन अपने बच्चों को मार रही होती है। तभी ये आकर उन्हें बचा लेते हैं और वो कैरोलिन को पकड़कर वहाँ पर कुर्सी पर बांध देते हैं। एड वहाँ पर एक पवित्र किताब पढ़ता है जिसे पढ़ने से आसपास में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी थी, कौवे मंडराने लगे थे। हालांकि कई कोशिशों के बाद वो कैरोलिन को उस साया से आज़ाद कर देते हैं। कैरोलिन जैसे ही आज़ाद होती है वो अपनी छोटी बेटी यानी अप्रैल की तरफ भागती है। दरअसल अप्रैल को उसने एक जगह छुपाया होता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है वो शैतान यानी साया वापस से कैरोलिन के ऊपर हावी हो जाता है और वो अपनी छोटी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एड पहुँच जाता है। वो कहता है ब्रेड शिवा। दरअसल ब्रेड शिवा उस साये का असली नाम होता है। एड कहता है कि ईश्वर की मर्जी से मैं तुम्हें नरक में जाने का आदेश देता हूँ, लेकिन अभी भी ये साया कैरोलिन के ऊपर बहुत हावी हो रहा होता है। लॉरेन यहाँ पर कैरोलिन को एनकरेज करते हुए कहती है कि तुम इसे हरा सकती हो, इस पर हावी अपने आप पर मत होने दो। और वो उसे वो पल भी याद दिलाती है जहाँ पर कैरोलिन उसके हस्बैंड और उसके बच्चे जो हैं काफ़ी खुश रहते हैं। ये सबको याद करते हुए कैरोलिन उस साया के ऊपर अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है और इस तरह से वो साया जो है वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों ये फिल्म 2013 में रिलीज़ की गई हुई थी। इसी के साथ ये जो है एंड होता है।